हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला आम जनमानस के बेहतर स्वास्थ्य और इलाज के लिए आज दिनांक रविवार 22 मई 2022 को जनपद की सभी पीएचसीओं पर आयोजित हुआ। कुल पीएचसी 34 मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले में आम जनमानस को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाएं और आरोग्य मेले के सफल संचालन संपन्न हुआ। आरोग्य मेले के सफल संचालन के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय राजा ने पीएचसी मऊ शिवाला और कोट सराय का भ्रमण किया। साथ ही विभागीय अधिकारियों द्वारा विभिन्न पीएचसी पर आयोजित मेले का भ्रमण और निरीक्षण किया गया। जनपद अयोध्या की सभी पीएचसीओं पर आयोजित आरोग्य मेले में चिकित्सा और पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा इलाज एवं स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ हासिल करने आए लोगों का इलाज किया गया। मेले में कुल चिकित्सा 94, पैरामेडिकल 332, पुरुष मरीज 711, महिला मरीज 698, बच्चे 294, आयुष्मान कार्ड बने 18, हेल्प डेस्क पर स्क्रीन हुए मरीज 711, कोविड टेस्ट 291, पॉजिटिव 0, आँख के मरीज 8, लीवर के मरीज 33, बुखार के मरीज 55, सांस के मरीज 49, पेट के मरीज 208, शुगर के मरीज 133, चर्म रोग के मरीज 207, टीबी के सस्पेक्टेड मरीज 3, एनीमिया के 23, उच्च रक्तचाप के 38, प्रसव पूर्व जांच 37, कुपोषित चिन्हित एवं इलाज 10, रेफर किए गए 18, मलेरिया जांच के 33। गांव के दबंग युवक ने दिखाई दबंगियाई, अपने ट्रैक्टर से गांव के गरीब दलित परिवार का घर ट्रैक्टर से गिराया। ट्रैक्टर से परिवार को कुचलने की कोशिश, घर पर मौजूद महिलाओं से की अभद्रता, गरीब दलित परिवार ने भागकर बचाई अपनी जान। दबंग युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बीकापुर कोतवाली क्षेत्र का दयाल जोत गांव का मामला। सैन्य शहीद स्मारक सेवा ट्रस्ट द्वारा आतंकवाद निषेध दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अमर जवान मंगल पांडे चौक स्थित सैन्य शहीद स्मृतिका पर पुष्पांजलि व पराक्रमी सैनिकों का सम्मान किया गया। इसी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रतिमा सिंह व पूर्व पुलिस अधीक्षक ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात आतंकवादी हमले में दिव्यांग सैनिक राकेश कुमार सिंह का शाल उड़ाकर सम्मान किया। विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ पूर्व सैनिक सूबेदार मेजर शिवशंकर सिंह, कैप्टन के तिवारी व अध्यक्षता कैप्टन जेपी द्विवेदी ने किया। संचालन ओम प्रकाश नाहर ने किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम पुष्पांजलि अर्पित की गई। आतंकवादियों से लोहा लेने वाले कैप्टन के तिवारी का सम्मान मुख्य अतिथि ने किया। साथ ही वरिष्ठ पूर्व सैनिक सूबेदार मेजर शिवशंकर सिंह का सम्मान हुआ। कार्यक्रम के आयोजक कविंद्र साहनी ने ज्ञातव्य हो कि भारत की सीमा पर आतंकवादी संगठनों ने बहुत से हमले किए हैं, जिसमें सेना, सीआरपीएफ, पुलिस व आम जनता की जान की हानि हुई है। जैसे पुलवामा व उरी के हमले से हमारे सैनिकों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। ऐसे वीर जवानों को सलाम करते हैं। ओम प्रकाश नाहर ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आज के दिन हम आतंकवाद निषेध दिवस मना रहे हैं और आज इस बात की कसम खा रहे हैं कि देश से आतंकवाद को समाप्त करेंगे। आईटीओ में तैनात राकेश सिंह ने बताया कि आज के कार्यक्रम से सभी युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस प्रकार से सैनिक आतंकवादियों से लोहा ले रहे हैं, उसी तरह युवाओं को फौज में जाकर आतंकवादियों को देश से समाप्त करना चाहिए। 21 मई एंटी टेररिस्ट डे पर आज हम लोगों ने यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें एंटी आतंकवाद में शहीद हुए सेना, पुलिस और सीआरपीएफ जवानों को यहाँ पर श्रद्धांजलि दिया गया। साथ ही आतंकवादियों के हमले में घायल राकेश कुमार सिंह का यहाँ पर सम्मान किया गया। साथ ही आतंकवाद से मुकाबला करने वाले कैप्टन जेपी द्विवेदी और हमारे सूबेदार मेजर शिवशंकर सिंह का हमारे मुख्य अतिथि प्रीतम सिंह साहब पूर्व पुलिस अधीक्षक ने किया। साथ ही हमारे कैप्टन जेपी द्विवेदी जिसकी अध्यक्षता किया। यहाँ पर नायब सूबेदार दलजीत सिंह, सूबेदार केपी सिंह, सूबेदार काद हुसैन का आतंकवादियों से मुकाबला करने के लिए इनका सम्मान किया गया। आज हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि आतंकवाद का कोई जात धर्म नहीं होता है। आतंकवाद से लड़ने के लिए हमको सबको एक होना पड़ेगा, सारे भेदभाव भूल करके। निःशब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। काम किया गया है। एंटी टेररिस्ट के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। जो आतंकवाद है, आतंकवाद के खिलाफ हमें कैसे लड़ना चाहिए, किस प्रकार से उनसे बचना चाहिए, कैसे देश को बचाना है, हमें बहादुर जवानों को कैसे सम्मान करना है, हमें
उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया गया। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। इसके माध्यम से देश की जनता को बहुत बड़ा सुकून पहुंचता है, बहुत इससे ज्ञान मिलता है कि हमें किस तरीके से अपने देश को बचाना है और आतंकवादियों से लड़ते हुए अपनी जान की भी रक्षा करना है, अपने सामान की भी रक्षा करना है, अपने देश से आतंकवाद को ख़त्म करना है। मेरा नाम राकेश कुमार सिंह, RTO ऑफिस मझवा गद्दोपुर, फैजाबाद। वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद की चर्चा के बीच एक और मुद्दा है जो तेजी से चर्चा में आ गया है और वह है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल कानून। इस मुद्दे को लेकर अयोध्या के तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार परमहंस दास ने PM नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पूजन स्थल अधिनियम 1991 को समाप्त करने की मांग की है। उन्होंने पत्र में कहा है कि अंग्रेजों के शासनकाल में बने कानून को समाप्त कर देश की जनता के हित को ध्यान में रखकर कानून में संशोधन कराए जाएं, जिससे समान आचार संहिता, गौरक्षक, जनसंख्या नियंत्रण आदि राष्ट्रीय हित के विषय को कानूनी जामा पहनाया जा सके। प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र की जानकारी देते हुए तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस दास ने कहा कि कांग्रेस के समय में पूजा स्थल अधिनियम 1991 बना था, उसको समाप्त करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा है। हमने अमन किया है कि इस अधिनियम को तत्काल समाप्त किया जाए। इसके साथ ही अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून को समाप्त करके जनता का ध्यान रखते हुए, राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या कानून, समान नागरिक सहित गौरक्षक जैसे कानून को बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से आबादी बढ़ती जा रही है यह देश के लिए घातक और चिंताजनक है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून भी जल्द से जल्द बनना चाहिए। पूर्व में एक बार कांग्रेस ने गौरक्षकों को लेकर गोलियां चलवा दी थी, इसलिए आवश्यक है कि एक बार फिर संविधान में संशोधन किया जाए। उन्होंने कहा कि 1991 अधिनियम के संविधान को बदलाव करके जो मानसिकता मुगलों की रही है वही मानसिकता कांग्रेस की भी रही है। कांग्रेस भी यही कहता है कि भारतीय संस्कृति पर कुठारघात करती है। कांग्रेस इस तरह का बर्ताव करता है। यह कानून 1991 अधिनियम बनाया गया। 1947 के पहले जो धर्म स्थल जैसे हैं वह यथावत रहेंगे। इसलिए आवश्यक यह है कि जिनकी आक्रांताओं और आतंकवादियों के द्वारा ऐतिहासिक धर्म स्थलों को तोड़ा गया है और यदि जांच होने के बाद यह साबित होता है कि धर्मस्थल किसका है, तो यह जो बीच में ब्रेकर आ रहे हैं, पूजा स्थल अधिनियम 1991 को तत्काल हटाने की आवश्यकता है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य। आज हमने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र भेज करके हमने मांग किया है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 को समाप्त किया जाए। साथ ही साथ में हमने ये मांग किया है कि जिस तरह से कई बार संविधान का संशोधन हुआ है, तो अब समय की मांग है कि फिर से एक बार संविधान का संशोधन करके और अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसको समाप्त किया जाए और जनसंख्या नियंत्रण कानून, समान नागरिक संहिता जो समय की मांग है उसको तुरंत बना करके और लागू किया जाए। जय श्री राम। अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ गोरखपुर हाईवे के बूथ नंबर 4 के पास सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें खड़े कंटेनर में पीछे से डीसीएम ने टक्कर मार दी। इस हादसे में डीसीएम चालक बुरी तरह कंटेनर और डीसीएम के बीच फंस गया। इस दौरान घायल ड्राइवर को एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। वहीं इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर फुजैल अंसारी ने बताया कि करीब 12:30 बजे एक मरीज को जिला अस्पताल लाया गया था। उसके दाहिने पैर में गंभीर चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार चल रहा है। मरीज अब खतरे से बाहर है। लगभग 12:50 पे एक ड्राइवर जो है बूथ नंबर 4 से यहाँ आया है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का मामला है और उसको दाएं पैर में चोटें लगी हैं। बाकी होश में है और प्राथमिक इलाज किया जा रहा है, प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। अभी तो फिलहाल स्टेबल है, पर दाएं पैर में लग रहा है कि फ्रैक्चर हुआ है ना, और प्राथमिक उपचार हम कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।